राहुल गांधी के सामने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि बिहार में राहुल गांधी ने जो यात्रा किया उसका असर देखने को मिल रहा है और तेजस्वी यादव प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी जो है बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा करेंगे। बिहार महागठबंधन में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सीट किस पार्टी को दी जाएगी, यह सब कुछ राहुल गांधी तय करेंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने जा रही है, जिसमें पहले कांग्रेस अपने सीटों को चिन्हित करेगी और साथ ही उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल कर दिया जाएगा। इसमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल होंगे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल होंगे, इसके अलावा विधायक दल के नेता शकील अहमद खान शामिल होंगे, फिर मदन मोहन झा भी जो है इस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता खुद जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करेंगे और यह तय होगा कि कांग्रेस आखिर किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और देखिए, खबर है कि आज ही शाम तक जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ ही महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो भी दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होगी। राहुल गांधी जो है तेजस्वी यादव के साथ बैठक करेंगे और राहुल गांधी ही फाइनल करेंगे कि बिहार में महागठबंधन जो है, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और देखिए, कांग्रेस जो है इस बार कुछ अलग फॉर्मूले पर काम करना चाह रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो कमजोर सीटें हैं, जहां पर महागठबंधन कमजोर है जिस सीट पर, उन सीटों को सभी दलों में बराबर बराबर बांटा जाए। उन कांग्रेस का कहना यह है कि पहले जो कमजोर सीटें थीं वो कांग्रेस के खाते में दे दी जाती थी, इसलिए उनका चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो बिहार में कम है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से मात्र 19 उम्मीदवारों को सफलता मिली थी। तो इस बार कांग्रेस यह चाह रही है कि जितनी भी कमजोर सीटें हैं सब सहयोगियों के साथ बराबर साझा किया जाए। खास करके आपने देखा होगा, ज्यादातर जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देती है और शहरी क्षेत्र में बीजेपी जो है एक तरफा चुनाव जीत जाती है। तो इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते। इस पर तेजस्वी यादव के साथ मंथन होगी। इसके अलावे सीएम फेज पर भी आज राहुल गांधी अपनी सहमति दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका मुकेश सहनी को लग सकता है। मुकेश सहनी जो खुद को डिप्टी सीएम का भावी उम्मीदवार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मलाह का बेटा मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन राहुल गांधी जो है मुकेश सहनी के इस दावे पर सहमत नहीं है और राहुल गांधी जो है डिप्टी सीएम पद को लेकर भी तेजस्वी यादव के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। राहुल गांधी यह प्रस्ताव दे सकते हैं तेजस्वी को कि अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जा रही है तो फिर डिप्टी सीएम का जो पद है वो कांग्रेस को दी जाए। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो अब तक बिहार महागठबंधन को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें कि आरजेडी जो है वो कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। यह कहीं ना कहीं आरजेडी के जो समर्थक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है और ये लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जो हैं वो राहुल गांधी के पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को बिहार में इतना स्पेस तेजस्वी यादव दे क्यों रहे हैं, ये मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में सबको यही पूछ रहा है कि आरजेडी
जो बिहार में सबसे ताकतवर है महागठबंधन में, आरजेडी का ही वोट बैंक है, और कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार ही नहीं है, कांग्रेस का अपना कोई वोट ही नहीं है। फिर भी तेजस्वी यादव जो है राहुल गांधी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ये सवाल जो है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखना होगा कि इस मुलाकात में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब साथ में बैठते हैं तो बिहार महागठबंधन का जो सबसे बड़ा उलझन है, क्या वो सुलझ पाएगा? क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री फेस पर राहुल गांधी मान जाएंगे? इसके अलावे सीट बंटवारा कैसे होगा? देखिए, तो सीट बंटवारे को लेकर मैंने भी कल आपको बताया था कि शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। करीब ये 8वीं या 9वीं बार जो है बैठक थी, मतलब 8-9 बार महागठबंधन के जो नेता हैं बिहार में बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके अलावे इस बैठक में एक बात निकलकर सामने आई कि जेएमएम, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो बिहार महागठबंधन में शामिल होगी। इसके अलावे पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को भी महागठबंधन में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी यह तय करेंगे कि जेएमएम को कितने सीटें दी जाए और पशुपति पारस को कितने सीटें दी जाए। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है। तो देखना होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये मुलाकात होने जा रही है, ये बैठक होने जा रही है, इसमें क्या कुछ फैसले निकल कर आते हैं, क्या कुछ इसका नतीजा आता है, ये काफी दिलचस्प होगा। और देखना होगा कि तेजस्वी यादव, जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम बेचैन हैं, उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी चाह रहे हैं कि बेटे को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना देना है, और आरजेडी का प्लान है कि वो इस बार अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। करीब 150 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा है कि पिछली बार हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी 70 सीट चाहिए या फिर उससे अधिक चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं बिहार में पहली बार इतने सक्रिय हुए हैं। बिहार में उन्होंने करीब 16 दिनों तक यात्रा की, तो उसका तो कोई बेनिफिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो कांग्रेस इस लिहाज से जो है 70 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन ये क्लियर है कि राहुल गांधी जो है वो 70 सीटें भी कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने बयान में कहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें कुर्बानी देनी होगी, कुछ सीटें उन्हें छोड़नी होगी। यानी कि इससे साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देने जा रहे हैं। तो यह बैठक का नतीजा क्या होगा? जो कांग्रेस, जिसके पास बिहार में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, बिहार में कोई अपना वोट बैंक नहीं है, जो आरजेडी के वोट बैंक के सहारे चलती है, जो आरजेडी के रहमो करम से अभी तक बिहार में जिंदा है, उस कांग्रेस पर आखिर तेजस्वी यादव इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? यह एक जो है सोच का विषय है कि भाई तेजस्वी के मन में क्या है, या फिर तेजस्वी यादव को 2020 का डर सता रहा है। 2020 में तेजस्वी यादव जो हैं मात्र कुछ प्रतिशत के वोटों के कारण जो है मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। करीब 10 सीटों के 10 अगर सीटें महागठबंधन के पास अधिक होती तो हो सकता था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बन जाते। तो इसलिए शायद तेजस्वी यादव जो है कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने सहयोगियों को दूर भी नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कुछ प्रतिशत वोट का भी उन्हें नुकसान उठाना पड़े, शायद इसलिए तेजस्वी यादव सब कुछ सह रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा है, राहुल गांधी बनाम तेजस्वी यादव, दोनों जो नेता एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं, उसका क्या असर होता है और इनका जो घमासान है, क्या ये खत्म होगा या फिर बिहार महागठबंधन जो है वो आने वाले समय में बिखर जाएगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।